अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, रख दी नई डिमांड, चौंक गए मोदी। ईडी खुद ही कहेगी केजरीवाल को जेल भेजने की जरूरत नहीं। जेल से ही सरकार चलाने का दावा अभी भी कर रहे हैं दिल्ली के सीएम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जेल चले जाएंगे लेकिन मोदी सरकार के दबाव में इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया है बाद में उसमें वो बेकसूर छूट जाएंगे। डीबी लाइव के साथ बातचीत में भी केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साफ है जो मामला पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने केजरीवाल को जेल में डाला है इसीलिए कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और बीजेपी वाले दिल्ली में सरकार बना लेंगे, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा और बीजेपी के प्लान को फेल कर देगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को केजरीवाल को फिर से जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अब इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि केजरीवाल को शायद जेल में नहीं जाना पड़े। ईडी खुद ही कहेगी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की अब जरूरत नहीं है। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो फीडबैक मिल रहे हैं उसमें मोदी सरकार की जबरदस्त हार होती दिखाई दे रही है। यानी 4 जून को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो उसमें इंडिया गठबंधन बहुमत से जीतता हुआ दिखाई देगा। और जो दावा आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है कि कथित शराब घोटाले का पूरा मामला ही फर्जी है, तो ऐसे में ये केस खारिज हो सकता है, क्योंकि इंडिया की सरकार बनते ही ईडी भी इस मामले में पूरी तरह से पलट जाएगी। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा है कि ईडी ने ये केस पीएम मोदी के दबाव में तैयार किया और पीएम खुद ही बिहार में एनडीए की रैली में कबूल कर चुके हैं कि उनके कहने पर केजरीवाल को जेल में भेजा गया है। लेकिन अब केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपनी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए और आगे बढ़ाने की मांग की है। वैसे केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दी गई है उसमें बीमारी का हवाला दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल को पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी। कुछ टेस्ट हो चुके हैं और कुछ टेस्ट आगे आने वाले समय में कराए जाने हैं, जिसमें वक्त लग सकता है, जिसके कारण केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल ने भी दावा किया कि जेल में उन्हें पहले 15 दिन इंसुलिन नहीं दिया गया, जबकि उन्हें इसकी जरूरत थी। वैसे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत को सिर्फ 7 दिन ही क्यों बढ़वाना चाहते हैं, तो इसका भी जवाब साफ है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और जो हालात हैं उसमें साफ है कि इंडिया की सरकार बननी है। ऐसे में अगर केजरीवाल को 8 जून तक के लिए राहत मिल जाती है तो तब तक केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और फिर केजरीवाल को अगर जेल में जाना भी पड़ा तो वो कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे और ये केस ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में उनकी तरफ से मेडिकल ग्राउंड पर सिर्फ 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई है। केजरीवाल के इस कदम ने बीजेपी और खुद पीएम मोदी को भी हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के 6 चरण के बाद बीजेपी को जो फीडबैक मिल रहा है उसमें उसे जबरदस्त नुकसान होने की खबर है। ऐसे में केजरीवाल के दाव से ये साफ हो गया है कि आने वाला समय बीजेपी की बहुत ज्यादा मुश्किलों को बढ़ाने वाला होने वाला है।